बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी बहुत अच्छी आपकी गुजर रही होगी। आज मैं मौजूद हूँ शाह आलम मार्केट में। थोड़ा सा अंदर आके मैं वीडियो बना रहा हूँ और सड़क जो है वो खाली हुई है। बिल्कुल मैं आपको पीछे से दिखा सकता हूँ, ये सड़क देख लें, इधर से भी खाली है और इस तरफ भी बाज़ार जो है वो बिल्कुल खाली है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें आप सुबह के टाइम पे परचेज़ कर सकते हैं। सुबह के बज रहे हैं 8, लोगों के जाने का टाइम है ऑफिस में। और यहाँ पे दुकानें जो हैं जहाँ पे चीज़ें हम परचेज़ कर सकते हैं वो किस तरह की हैं चल के देखेंगे। और जहाँ तक मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि दुकानें एक्चुअली नहीं खुली होती। यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो बेचारे सुबह के टाइम मेहनत करते हैं जब तक मार्केट नहीं खुलती। मार्केट तकरीबन खुलती है 10 से 11 बजे तक। और वो क्या करते हैं, लोग अपना सारा सामान जो उन्होंने ख़रीदा होता है, जो बेचने के लिए लेके आते हैं, वो सारा का सारा सामान चादर के ऊपर रख के और सड़क के किनारे बैठ के वो सेल करते हैं। और उसके बाद या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो फटा लगा लेते हैं, फटे के ऊपर कुछ सामान लगा लेते हैं। अब उन सामान जो वो सामान होता है उनके पास, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम चल के देखेंगे और उनकी प्राइस क्या होती है वो भी हम देखेंगे। लेकिन मैंने कुछ सुना है इस बारे में कि यहाँ पे जो कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं वो बहुत ही पुरानी चीज़ें होती हैं। जैसे हम शाह आलम मार्केट में थोड़ा सा अंदर आते हैं, सबसे पहले आता है ये बाबा जी कुल्फ़ी वाला। आप अगर यहाँ पे आएँ तो कुल्फ़ी ज़रूर खा के जाएँ, क्योंकि इसकी कुल्फ़ी जो होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। यहाँ पे पहला एक भट्टा सा लगा हुआ है जिसमें बल्ब वगैरह हैं। अगर आपने बल्ब ख़रीदने हैं आप बल्ब ख़रीद सकते हैं, स्विच वगैरह इस तरह की चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। आपने घड़ियाँ ख़रीदनी हैं, ये पुरानी घड़ियाँ हैं, पुराने डिज़ाइन की या पुरानी जो लोगों ने इस्तेमाल की हुई बेची होती हैं, उस तरह की वो चीज़ें हैं सारी की सारी। और ये भी बल्बों की दुकान है। आपने कोई टूल वगैरह ख़रीदने हैं, कोई प्लास है, कोई पेचकस है, वो आपने ख़रीदना है, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। प्लास कितने का है? कितने का? 350 का प्लास है। और उसके बाद ये पुराने शूज़ हैं और ये है कॉस्मेटिक का सामान। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसकी बैक साइड पे हलाल लिखा हुआ है सिर्फ। और इसकी अगर प्राइस भी नहीं लिखी हुई, 200 ml है। इसकी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई। मेड इन पोलैंड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन पोलैंड। तो इसकी प्राइस वगैरह नहीं लिखी हुई। बंदा भी यहाँ पे मौजूद नहीं है जिससे हम प्राइस पूछ सकें। आगे चलते हैं। उस तरफ भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे भी दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। इससे बेनिफिट ये है कि आप सुबह के टाइम अगर दफ्तर जा रहे हैं, जाते हुए कोई सामान आप ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद लें। नग वगैरह पहनने का जिनको शौक़ है, अंगूठियाँ वगैरह। और यहाँ पे ये जो दुकान है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का सामान पड़ा हुआ है। पुराना सामान है सारा, नया सामान नहीं है कुछ भी इसके अंदर। और ये है कॉस्मेटिक की रेडी। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ लोग रेडी के ऊपर भी सामान बेच रहे हैं। ये है पेंटियम का शैम्पू, पेंटियम का शैम्पू। इसकी प्राइस जो लिखी हुई है वो 250 रुपये लिखी हुई है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी 250 रुपये। और बाकी जर्मनी का है ये कितने का है? ये 150 रुपये का सिर्फ। डव का भी है शैम्पू, अगर आपने डव का शैम्पू लेना। ये यूके का है। इसकी कीमत क्या है? इसकी भी यही कीमत है। और उसके अलावा नई चीज़ें भी हैं। नाखून कटर है। नाखून कटर कितने का? 110 का और ये 100 का है। कुछ नाखून कटर वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें, या बुर्श दांत साफ़ करने के लिए, वो नए थे, बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। ये बल्ब वगैरह सीलिंग के अंदर लगने वाले बल्ब हैं, ये पुराने बल्ब हैं। और उसके अलावा वो चार्जर हैं।
रेडियो, वो उधर एक बाल पड़े हुए हैं लेकिन वो मेरे ख्याल से किसी काम के नहीं है। यहाँ पे बाहर भी रेडी लगी हुई है एक, इसके अंदर पेंसिलें वगैरह बच्चों के इस्तेमाल के लिए। और ये पेंसिलें पुरानी नहीं हैं, मतलब कि इस्तेमाल वाली नहीं हैं तो वैसे पुरानी, इस्तेमाल वाली नहीं है, नई है। पुराने ताले जिनको जंग लगा हुआ है वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं। बाबा जी कुल्फ़ी वाले से मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ, वहाँ पे दुकानें लगी हुई थी और तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 7-8 दुकानें लगी हुई थी। उसके आगे कोई दुकान नहीं लगी हुई, आगे बिल्कुल सन्नाटा है, सारा जो है वो खाली पड़ा हुआ है। लेकिन उस साइड पे, उसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे दुकानें लगी हुई हैं, वो मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि उन दुकानों में क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी मार्केट जो है वो बिल्कुल बंद हुई हुई है। कुछ लोग जो हैं वो सामान लेके जा रहे हैं, जो लोडर होते हैं वो अपनी रेडियों के ऊपर सामान रख के जिस भी बिजनेसमैन का सामान हो उसके सेंटर में ले जाते हैं या फिर उसके गोदाम में ले जाते हैं, वहाँ जाके रख देते हैं। फिर अगर वहाँ से कोई सामान किसी दूसरी जगह पे लेके जाना हो वहाँ ले जाते हैं। यहाँ पे फिर आ गई है दुकान, मैं आपको ये चल के दिखाता हूँ कि इस दुकान में क्या चीज़ें हैं और आगे लाइन से जो दुकानें सारी लगी हुई हैं उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो जनाब ये है दुकान जिसके अंदर चाइना फिटिंग के बटन केस पड़े हुए हैं, बस थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है। ये कुछ ज्वेलरी का सामान पड़ा हुआ है इसके अंदर, इस तरह की चीज़ें हैं। और की चेन भी इसमें पड़े हैं, लेकिन की चेयर जो है वो बिल्कुल ही मछली बनी हुई है ये, लेकिन ये थोड़ा ख़राब हुआ हुआ है, रेक्सिन का बना हुआ है। ये कितने का है? ये 10 रुपये का है, 10 रुपये। इधर तो जनाब बहुत कम चीज़ें थी, आगे चलते हैं। ये लगी हुई है दुकान, पुराने जूते, थोड़ा थोड़ा सामान है। बेचारे मज़दूर लोग हैं जिन्होंने ये सामान लगाया हुआ है, जहाँ से जो चीज़ मिल जाती है वो बेचारे इकट्ठा कर लेते हैं। और इतवार वाले दिन ये पूरा दिन लगती है और डेली ये सुबह के टाइम सिर्फ लगती है मार्केट। ये मुख्तलिफ बर्तन हैं, बर्तन भी पुराने हैं, मैग्नेट के बर्तन हैं मेरे ख्याल से। इसके कब्ज़े वगैरह पड़े हुए हैं, ये कब्ज़े पड़े हुए हैं। और ये जो पीछे वाली पड़ी हुई है ये स्पोर्ट टाइप पड़ी हुई है। ये स्पोर्ट होती है उसकी जो लगाई जाती है, आप कह लें कि किसी चीज़ को रोकने के लिए, कोई अगर आपने इस तरह से चीज़ बनानी है इसके सेंटर में लगाने के लिए स्पोर्ट होती है। यहाँ पे बैग पड़े हुए हैं और जूते पड़े हुए हैं। जूते पहनने के काबिल नहीं हैं लेकिन मज़दूर लोग जो हैं वो पहनते हैं, वो इस तरह की चीज़ें ख़रीद के पहन लेते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। बॉल पड़े हुए हैं, ये मेरे ख्याल से लोगों के बॉल जो पार हुए हैं या लोगों के जो गटरों में से बॉल निकले हुए हैं उनको धो के यहाँ पे रखा गया। और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक, और वो चार्जर पड़े हुए हैं वहाँ पे। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो पुरानी चीज़ें हैं और बहुत ही गंदी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब गंदी से ये मुराद है कि मट्टी आलूद हुई हुई और बहुत ज़्यादा डस्ट है इनके ऊपर। ये है कॉस्मेटिक का सामान सारा, इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें, वो छोटे छोटे बैग्स हैं, उसके अंदर शायद कुछ सामान पड़ा होगा। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं यहाँ पे, इनका भी यही हिसाब होगा। ये बड़ी प्यारी चीज़ लग रही है, ये पता नहीं क्या है। अच्छा, ये है बालों पे लगाने वाली पिन जो बालों पे लगाई जाती है। कितने की है? ये सिर्फ 20 रुपए की है बालों पे लगाने वाली पिन। धागे वगैरह यहाँ पे चीज़ें नई पड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल नई हैं चीज़ें। इसके अंदर पोनियाँ हैं ख़वातीन के लिए, लास्टिक है, परांदे हैं। परांदे अब तो कम इस्तेमाल होते हैं, पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। और मुख्तलिफ चेन्स वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये चेन कितने की है? 200 रुपये की चेन है ये। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको अपनी पसंद की चीज़ जो है वो ख़ुद ढूंढनी पड़ती है। ये भी कुछ घड़ियाँ भी हैं जनाब इधर। ये घड़ी कितने की है एप्पल वाली? 300 रुपये की घड़ी है एप्पल वाली। और ये कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, ये ख़वातीन को पता होगा ये क्या चीज़ है, और ये आँखों पे इस्तेमाल करती हैं वो। मुख्तलिफ़ तरह के शैम्पू, सुरमा, फेयर एंड लवली। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कॉस्मेटिक की चीज़ें आप यहाँ से ना ख़रीदें, क्योंकि कॉस्मेटिक जो है वो
आपकी स्किन के ऊपर लगनी होती है, और स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो जनाब ये हैं मुख्तलिफ़ दुकानें जो सुबह के टाइम लगी होती हैं, और उसके बाद अगर आपका दिल कर रहा है नाश्ता करने को, नाश्ते की दुकानें भी यहाँ पे लगी हुई हैं। आगे भी नाश्ते की दुकानें हैं, आधे पीछे जो है वो अंदरून शहर है। अंदरून शहर तो वैसे ही मशहूर है नाश्तों के हवाले से, और पाए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खाते हैं अंदरून शहर में लोग, जाके दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से खाने के लिए। ये जो थोड़ी सी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो नई थी यहाँ पे, जैसे पोनियाँ होगी ख़वातीन की, और आंखों पे लगाने वाले जो होते हैं ये इनको क्या बोला जाता है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा उसका। और कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं। कॉस्मेटिक तो मैंने आपको बताया कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से ख़रीदें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि ये ओरिजिनल है या नहीं। आपकी स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, और स्किन पे इस तरह की आप चीज़ यूज़ कर लें जो आपको नुकसान दे, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ में आपको रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद जो इस्तेमाल के काबिल चीज़ें हैं, घड़ी थी और फ़ोनियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें, कुछ ख़वातीन के लिए पहनने के लिए मतलब कि ज़ेवर जो आर्टिफिशियल होता है वो पड़ी हुई थी। कुछ एक दुकान में बूंदे भी पड़े हुए थे और चेन भी पड़ी हुई थी। आप ये चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं और इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में कुछ नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।